वालेकुम। यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन आया था, किसी बच्चे का डीएम आया था कि ये क्वेश्चन दोबारा समझा दें, तो मैं उस क्वेश्चन को समझा देता हूँ आपको। पिछले टॉपिक से रिलेटेड था, इक्विलिब्रियम के। उसमें ये था कि हमारे पास एक बीम है, एक रॉड है, ठीक है। तो उस रॉड में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, लेकिन मेरे क्वेश्चन की सेंस और थी। डाटा क्या है कि 400 न्यूटन फोर्स इधर लग रही है, ठीक है, और 100 इधर लग रही है, और 4 मीटर इसकी टोटल लेंथ है। अच्छा, और इसकी कंडीशन में क्या था कि एक यूनिफॉर्म रॉड है। मैंने जब कहा था कि यूनिफॉर्म का वर्ड आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है कि जो वेट है वो बिल्कुल मिडल पे एक्ट कर रहा है रॉड के। अब वेट कहाँ होगा? बिल्कुल मिडल पे, जो कि हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसने हमें ये नहीं दिखाया हुआ कि, उसने बस ये कहा है कि ये हमने खुद बनाया है। उसने हमें ये कहा है कि मीटर रॉड है, एक साइड पे 400 न्यूटन है, एक साइड पे 100 न्यूटन है, और वेट मालूम करें। हमने ये खुद निकाला है क्योंकि हमें अंडरस्टूड था कि क्योंकि यूनिफॉर्म है इसलिए बिल्कुल दरमियान में एक्ट करेगा वेट, ठीक है। 4 मीटर उसकी लेंथ है कंप्लीट, तो इसका क्या मतलब, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक भी 2 मीटर हो गई। उसके बाद यहाँ से उसने ये लेंथ दे दी है, ये 1 मीटर है। जब यहाँ तक 1 मीटर है तो, और यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, तो सिर्फ ये वाला बचेगा। पाइवट से यहाँ तक कितना होगा? 1 मीटर होगा ऑब्वियसली। और ये 1 मीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 2 मीटर। तो इधर से लेकर इधर तक 3 मीटर। समझ आया? अच्छा, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इधर मैं दोबारा एक दफ़ा बना देता हूँ ताकि आप लोगों को 100 न्यूटन, 400 न्यूटन, 1 मीटर, ये वेट, इसका भी यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर। आई होप कि आपको मोमेंट आर्म्स की समझ आ गई होगी, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था इक्विलिब्रियम कंडीशन में? क्लॉकवाइज टॉर्क्स इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स, ठीक है। अब क्लॉकवाइज कौन सा है? ये है ना, ये क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो देख लेते हैं क्लॉकवाइज कौन सा है। 100 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 100 न्यूटन का मोमेंट आर्म कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक? ये कितना है? 3 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस, क्योंकि यहाँ पर एक ही मोमेंट आर्म वेट की वजह से भी तो होगा, वेट, इसका वेट का मोमेंट आर्म 1 मीटर है, मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज 400 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर, 1 मीटर। ये कितना हो जाएगा? 300 प्लस वेट इज इक्वल टू 400। 300 प्लस इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 400 माइनस 300 इज इक्वल टू 100 न्यूटन विच इज़ इक्वल टू वेट। इज़ इट क्लियर? चलें, ओके। इसके बाद अब ऐसा करते हैं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ क्वेश्चन समझा देता हूँ, ठीक है। टॉपिक की जो टॉपिक है वो अगली वीडियो में कर लेते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है जो बच्चों ने मुझसे पूछा है, वो ये था कि एक रॉड है, मीटर रॉड नहीं है। इस रॉड की कंडीशन उसने ये बताई है क्वेश्चन में कि ये वेटलेस है। इसका क्या मतलब हुआ कि पाइवट पॉइंट ये चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, जो वेट होगा वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा अलहदा से, जैसा कि इसमें कर रहा था। वेट इस तरफ प्रोड्यूस कर रहा था ना, क्लॉकवाइज टार्क, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब इसने कंडीशन ये दी है कि एक 200 न्यूटन फोर्स है, एक है 250 न्यूटन, और उसने कहा है कि पूरे रॉड की लेंथ है 4.5 मीटर। ये भी ठीक है। अच्छा, और उसने कहा है कि ये इक्विलिब्रियम में, ये है इक्विलिब्रियम में।
अब उसने ये कहा है कि दोनों फोर्सेस के मोमेंट आर्म्स मालूम करने हैं हमने। पहले ये होता था कि कोई टॉर्क मतलब कोई एक चीज़ हमने मालूम करनी होती थी। अब इक्वेशन की दोनों साइडों पे यहाँ भी मोमेंट आर्म कैलकुलेट करना है, यहाँ भी, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ट्रिक लगानी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये कितना है 200 न्यूटन, ये 250। उसने क्या कहा है, वेटलेस है, वेट का कोई इसमें ऑक्यूपेशन नहीं है कि भाई वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि आपको मैंने बताया था मोमेंट आर्म जिसका ज़्यादा होगा उसका टॉर्क ज़्यादा होगा। और अब यहाँ 200 न्यूटन फोर्स कम है, ठीक है, यहाँ 250 फोर्स ज़्यादा है। तो बैलेंस करने के लिए जहाँ फोर्स कम है वहाँ मोमेंट आर्म ज़्यादा दे दें, और जहाँ फोर्स ज़्यादा है वहाँ मोमेंट आर्म कम दे दें, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब हम सपोज कर लेते हैं ये 4.5 है। अब इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक कर लेते हैं 2, एक कर लेते हैं 2.5। अब हम ये फोर्स कम है इसे दे देते हैं 2.5, ये हमने दे दिया इसे 2 यहाँ से यहाँ तक 2.5 मीटर यहाँ तक, ठीक है। और ये फोर्स ज़्यादा है, इसको हम मोमेंट आर्म कम देकर इसके बैलेंस करना चाहते हैं, इसे दे देते हैं हम 2 मीटर, ठीक है। अब ये मैंने सिर्फ एक कंडीशन लगाई है, अब इसको प्रूफ करते हैं क्या ये सच है या नहीं है। तो एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज, ठीक है। अब कंडीशन लगाते हैं 200 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 2.5, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 25, 250, ओके। अब 200 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 कितना हो गया, 200 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना 400.5, मतलब उसका आधा कर दें 200 का 100, आंसर कितना आ गया 500 इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 500। जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी, कहीं पे आपको बिल्कुल सिंपल सी अपनी कैलकुलेशन करनी होती है, अपने जहन से सोचना होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।